माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा जी अज आपां 10th क्लास की वीकली रिवीजन असाइनमेंट 5th करन जा रहे हाँ। बेटा जी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। चलो बेटा आपां स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फ्रॉम द गिवन कंस्ट्रक्शन फाइंड AP रेशो AB। ठीक है, AP रेशो AB दिती हुई रचना तो AP रेशो AB पता करो। देखो बेटा AP रेशो AB अपने कोल इस डायग्राम च देखो बेटा ध्यान नाल AP देखो किन्ने पार्ट्स ने नीचे 1 2 3 मतलब AP दे विच किन्ने पार्ट्स ने 3 पार्ट्स। ठीक है, अगे हैगा अपने कोल BP 1 2 ये किन्ने पार्ट्स ने बेटा जी अपने कोल 2 पार्ट्स। ठीक है, अपने रेशो करनी है AP बाय AB दी। हुण देखो बेटा AP किन्नी अपने कोल 3 AB सारी। ठीक है, किन्ने हिस्से हो गए बेटा जी ये 3 + 2 मीनस किन्ने हो गए बेटा जी 3/5। रेशो किन्नी आ गई अपने को 3:5। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट देखो अपना आंसर आ गया बेटा जी 3rd। नेक्स्ट देखो बेटा इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। ठीक है, PA एंड PB आर द टेंजेंट टू द सर्कल। स्पर्श रेखावां ने विद सेंटर O। APB कितना अपने को 60 डिग्री। दैन कैलकुलेट OAB। OA दी वैल्यू बेटा आपां ने फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, देखो ये की आ ये आपां नूं बेटा 60 गिवन आ। ठीक है, आपां ने OAB दिस वन आपां ने कैलकुलेट करना है। देखो बेटा जी ट्रैंगल आ इन ट्रैंगल PAB दे विच। ठीक है, ये देखो बेटा जी PA आ वो किहदे बराबर आ PB दे। क्यों? क्योंकि बेटा बाहरी बिंदु तो चक्कर ते खिच्चियां जो स्पर्श रेखावां दी लंबाई आ वो की हुंदी आ बराबर। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। क्लीयर हो गया। हुण दे ये दोनों साइड्स इक्वल ने तो इन्हां दे ओपोजिट एंगल भी की होंगे बेटा जी इक्वल। ठीक है, चलो आपां इहनूं एक्स मान लैंदे आ। क्यों? क्योंकि बराबर भुजावां दे सन्मुख कोण भी की हुंदे ने बराबर। एंगल ओपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। ठीक है, उस तो बाद देखो बेटा ਇਹਦਾ मतलब PAB एंगल आ आपां मान लांगे दोनों नूं ते BBA एंगल की मान ले बेटा जी आपां ने X। ठीक है, उस तो बाद बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल मीनस त्रिकोण दे तिन्ने कोणां जोड़ किन्ना हुंदा 180 डिग्री। ਇਹਦਾ मतलब बेटा X + 60 किहदे बराबर आ जाऊ अपने कोल 180 दे। ठीक है बेटा, उस तो बाद देखो X + X कितना बन गया अपने कोल 2X। 2X इज इक्वल टू 180। 60 इधर आके की हो जाएंगे माइनस 2X की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी अपने को 120। तो X की वैल्यू कितनी आ गई 120/2। X कितना आ गया बेटा जी अपने कोल 60 डिग्री। ठीक है, उस तो बाद देखो बेटा आपां नूं पता आ अर्ध व्यास ते स्पर्श रेखा विचकार जिहड़ा एंगल हुंदा वो सारा किन्ने दा हुंदा आ 90 दा। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब अपने कोल OAP आ जिहड़ा वो एंगल किन्ना अपने कोल 90 डिग्री। ठीक है, पर अपने कढ़ना की आ OAB एंगल। आह एंगल आपां ने फाइंड आउट करना आ सारा 90 दा बेटा। ठीक है, तो X किन्ना कढ़िया आपां ने 60। इट मीनस जिहड़ा OAB एंगल अपने कोल तो किन्ना आ जाऊ बेटा 90 - 60। ठीक है, नैक्सट पेज पे कर देने बेटा मैं ये बन गया बेटा अपने कोल OAB इज इक्वल टू 90 - 60 कितना रह गया अपने कोल ये 30 डिग्री। क्लीयर हो गया बेटा। चलो अपन नैक्सट करते हैं। ਇਹਦਾ आंसर आ गया अपने कोल 30 डिग्री। नैक्सट देखो इफ द एरिया ऑफ इक्वलेटर ट्रायंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वेयर दैन वट इज़ द पैरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। जेकर समभुज त्रिभुज का खेत्रफल 16 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर है तो
त्रिभुज का परिमाप आ जिहड़ा ओह बेटा की होवेगा। देखो बेटा अपन की देता एरिया, एरिया कितना बेटा जी अपने कोल 16√3। समभुज त्रिभुज आ इक्वलेटर ट्रैंगल आ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ बेटा जी √3/4 इंटू साइड का स्केयर। साइड चलो मैंने ए मान ली, भुजा का स्केयर इज इक्वल टू 16√3। ये कैंसल आउट हो गया बेटा। ए स्केयर कितना आ गया अपने को 16 इंटू 4 कितना आ गया अपने को 64। ए स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई 64 की स्केयर आ 8 का। यदा मतलब बेटा जी ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 8 क्योंकि पावर्स इक्वल ने तो बेसिस आर आल्सो इक्वल। ठीक है बेटा। हुण अपने कढ़ना की है पैरीमीटर परिमाप की फार्मूला हुंदा 3a 3 गुना भुजा 3 इंटू साइड मीनस 3 इंटू 8 कितना बन गया अपने को 24 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। देखो अपनी ऑप्शन दे विच किहड़ी ऑप्शन आ गई है सी ऑप्शन। ठीक है। नैक्सट देखो बेटा ऑब्जर्व द गिवन कंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी ट्रांसपोज। दिती हुई रचना को ध्यानपूर्वक वेख के बेटा अपने ए सी डैश की वैल्यू आ वो फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा ए सी डैश वैरी ईजी अपने बेटा ए सी डैश ए वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है ए सी डैश की। हुण देखो बेटा नीचे किन्ने हिस्से ने 1 2 3। ठीक है इस लाइन के 3 पोर्शनस होए हुए ने 1 2 बी डैश के 2 पोर्शनस ने। ठीक है किन्नी रेशो च डिवाइड हुई हुई है 3:2 दे विच। ठीक है बेटा इट मीनस बेटा हुण अपने कढ़नी की आ ए सी डैश की वैल्यू किन्नी आएगी ये भी देखो किन्ने पैरल किन्ने बन गए 3 पोर्शनस 3 बाय टोटल रेशो का 3 + 2 इंटू जिन्नी सारी अपने को लेंथ क्योंकि 5 सेंटीमीटर डिवाइड किया आपने किहदे विच 3:2 दे विच आ भी 3:2 बेटा आ भी किन्नी होएगी अपने को 3:2 ये बन गया 3/5 इंटू 5 ये कैंसल आउट हो गया बेटा कितना आ गया अपने को 3 सेंटीमीटर। ਇਹਦਾ मतलब ए सी डैश कितनी होगी बेटा जी अपने को 3 सेंटीमीटर। क्लीयर हो गया बेटा। नैक्सट देखो अपनी ऑप्शन के विच आ गया फर्स्ट ऑप्शन। नैक्सट देखो बेटा इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। दिते चित्र में जो ओ आ चक्कर का केंद्र है। ठीक है पी क्यू इज़ ए कोड पी क्यू की अपने को जीवा पी टी इज़ द टेंजेंट एट पी जी पी टी वो एक की आ स्पर्श रेखा पी ओ क्यू 70 आ। ठीक है अपने टी पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा मैं डायग्राम क्लोज रखती हाँ टी पी क्यू। ठीक है अपन पी ओ क्यू 70 है देखो बेटा आ हैगा अपने को 70 टी पी क्यू आह एंगल अपन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्लीयर हो गया। सेम बेटा जिवें हुणे करके हटे हैं देखो इन ट्रैंगल पी ओ क्यू दे विच इहदे विच देखो जिहड़ा ओ पी आ वो किहदे बराबर होऊगा ओ क्यू दे। क्यों क्योंकि सेम रेडियस ने इक्को चक्कर दे अर्ध व्यास। ठीक है बेटा सेम रेडियस ने मीनस इक्को चक्कर दे की ने अर्ध व्यास दोनों की होणगे इक्वल। ठीक है ये दोनों इक्वल ने तेरे सामने वाली साइड्स भी की होंगे इक्वल ए भी एक्स बेटा आ भी कितना आ जाऊगा एक्स। ठीक है तो एंगल की सामने वाले की होंगे इक्वल सिंस द एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है बराबर भुजावां दे सन्मुख कोण की हुंदे ने बराबर आप एक्स मान ली ओ पी क्यू ते आपां ने ओ क्यू पी दोनों किन्ने किन्ने मान ले बेटा जी एक्स। उस तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैंगल क्योंकि त्रिकोण के तिन्ने कोणा जोड़ कितना होंगे 180 डिग्री। इन्हां तिन्नां दे जोड़ नूं आपां 180 के बराबर रख देंगे। ठीक है 2x x + x 2x इधर कितना बन गया बेटा 180 70 इधर आके माइनस बन गया 2x = 110। ठीक है बेटा उस तो बाद देखो नैक्सट है अपने को निकल गया बेटा जी ओ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 2x कितना आ गया सी हो रही 110 तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 110 डिवाइडेड बाय 2
कितना आ गया अपने को 55, ठीक है। इट मीनस OPQ तो अपने को OQP दोनों एंगल किन्ने किन्ने दे आ गए 55 दे, ठीक है बेटा। हुण देखो अपने ए वाला एंगल फाइंड आउट करना। ये देखो बेटा आ की आ अर्ध व्यास, आ की आ स्पर्श रेखा, ठीक है, रेडियस ते टेंजेंट लाइन। तो सारा एंगल किन्ने दा होएगा 90 दा, ठीक है, क्योंकि अर्ध व्यास ते स्पर्श रेखा विचकार बनया कौन किन्ने दा हुंदा 90 डिग्री दा, ठीक है। हुण देखो आ चीज़ आपां कढ ली, ये एक्स सीगी, ये अपने कोल किन्नी आ गई 55। हुण तुहानूं आप ही क्लीयर हो गया होना, जिहड़ा अपने कोल QPT लिख लो चाहे TPQ लिख लो, किन्ना जो अपने कोल 90 दे विचों एक्स माइनस कर देंगे, एक्स किन्ने अपने कोल 55 तो किन्ना बन गया बेटा जी ये अपने को 35, ठीक है बेटा। अपना आंसर किन्ना आ गया 35। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखो बेटा द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन आर 4 and -3 रिस्पैक्टिवली फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। समीकरण का जोड़ ਅਤੇ गुणफल ਕਰਨ ਵਾਰ 4 ਅਤੇ -3 है तो P ਅਤੇ Q का मुल अपने फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। देखो अपन सम देता, सम कितना देता इन्होंने 4 तो प्रोडक्ट कितना बेटा जी अपने को -3। सम का फार्मूला की होंगे अपने को माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। एक्स का कोफिशिएंट कितना बेटा जी अपने को P, ठीक है बेटा। एक्स का कोफिशिएंट कितना अपने को P मीनस माइनस दे P तो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट कितना बेटा अपने को देखो 1, ठीक है। एक्स स्केयर का कोफिशिएंट कितना अपने को 1। सम कितना था अपने इन्होंने 4 इज इक्वल टू -P/1। इन्हों क्रॉस कर दे बेटा जी तो P की वैल्यू कितनी आ गई अपने को -4, ठीक है बेटा। P की वैल्यू कितनी आ गई अपने को -4। चलो बेटा प्रोडक्ट में मैं स्मॉल P ना लिख देनी है, कन्फ्यूजन नहीं होगी। हुण प्रोडक्ट का फार्मूला की होंगे अपने को कॉन्स्टेंट टर्म बटा एक्स स्केयर का गुणाक, ठीक है। हुण देखो ये कॉन्स्टेंट टर्म कितनी अपने को Q अचल पद, एक्स स्केयर का गुणाक कितना अपने को 1। ये किहदा फार्मूला होंगे बेटा जी प्रोडक्ट का Q/1। प्रोडक्ट कितना बेटा जी अपने को देखो -3 तो Q की वैल्यू कितनी आ गई अपने को -3 तो P की वैल्यू कितनी आ गई अपने को -4, ठीक है बेटा। क्लीयर हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा नेक्स्ट है अपने को फ्रॉम ए पॉइंट ए द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक बिंदु ए तो जो चक्कर के केंद्र तो 25 सेंटीमीटर दूर है और स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, चक्कर का अर्ध व्यास पता करो। देखो बेटा जिवें सर्कल आ, ठीक है, आ गई अपने को टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा, ठीक है, तो आप सेंटर ले लेने O, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए। आ पॉइंट की अपने को A, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट की है 24 सेंटीमीटर। चलो इन मैं P का नाम दे लेनी आ तो एक सेंटर तो जी दूरी या डिस्टेंस आ वो हैगी अपने को 25 सेंटीमीटर। रेडियस मतलब अर्धव्यास अपने कैलकुलेट करना है। देखो बेटा अपन पता है रेडियस अर्धव्यास तो टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा विचकार बनया कौन किन्ने दा हुंदा 90 का। तो आप किहड़ी थ्योरम यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा लो बेटा। की फार्मूला हुंदा करण दी 2 मीनस आके अपने को करण OA, ठीक है, OA का स्क्वेयर इज इक्वल टू लंब दी 2, लंब कितना अपने को OP परपेंडिकुलर प्लस आधार दी 2, आधार कितना बेटा अपने को AP दा स्क्वेयर, OA कितना अपने को 25 दा स्क्वेयर, OP बेटा अपने कैलकुलेट करना, ठीक है। AP कितना अपने को 24 दा स्क्वेयर, 25 दा स्क्वेयर 625, 24 दा स्क्वेयर कितना होंगे बेटा जी अपने को 576। वो इधर आके की हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू OP दा स्क्वेयर, ठीक है बेटा। उस तो बाद देखो इट मीनस इन्हों माइनस कर दो OP दा स्क्वेयर माइनस करके कितना आ गया 49 की दा स्क्वेयर आ 7 दा। इट मीनस बेटा जी OP आ वो कितनी आ गई अपने को 7 सेंटीमीटर,
ठीक है। अर्ध व्यास कितना आ गया अपने को 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन च देखो बेटा आंसर ए। नैक्सट देखो बेटा, इफ रेडियस ऑफ 2 कंसैंट्रिक सर्कल्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, दो ਚੱਕਰ ਨੇ बेटा ਸਮਕੇਂਦਰੀ मतलब जिन्हों का केंद्र ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਆ, ठीक है। उन्होंने अर्ध व्यास गिवन है बेटा, एक का 5 है, एक का 3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ दैन द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच टच द अदर सर्कल। वड्डे ਚੱਕਰ की मतलब उस जीवा की लंबाई कढ़नी आ जो छोटे ਚੱਕਰ ਨੂੰ की करती है स्पर्श। देखो बेटा दो ਚੱਕਰ ने, मान ली ये सर्कल अपने को, ठीक है। एक मान लो बेटा ये सर्कल आ, ठीक है। आ है अपने को सेंटर, आ की है जीवा वड्डे ਚੱਕਰ की, जी छोटे ਚੱਕਰ की बन गई बेटा स्पर्श रेखा, ठीक है, टेंजेंट लाइन। हम देखो छोटे ਚੱਕਰ का अर्ध व्यास कितना अपने को 3 सेंटीमीटर, वड्डे ਚੱਕਰ का अर्ध व्यास कितना अपने को 5 सेंटीमीटर। इनू ओ लिख लेने बेटा, इनू ए लिख लेने, पी लिख लेने, इनू आपां बी लिख लेने। आपां ने ए बी जीवा वड्डे ਚੱਕਰ की जीवा जी कोड आ वो फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा छोटे ਚੱਕਰ वाल देखो 3 सेंटीमीटर की बन गया अपने को अर्ध व्यास, ए पी की टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा, तो इन्होंने दोनों विचकार जो एंगल बने वो किन्ने दा होगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो आप बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम पहला आप ए पी कढ़ लाँगे, ठीक है। बेस फार्मूला लगाओ, करन दी दो ओ ए दा स्क्वायर इज इक्वल टू लंब दी दो ओ पी दा स्क्वायर प्लस आधार दी दो मीनस ए पी दा स्क्वायर, ठीक है बेटा। ओ ए कितना 5 दा स्क्वायर, ओ पी कितना अपने को 3 दा स्क्वायर प्लस ए पी दा स्क्वायर। 5 दा स्क्वायर 25, 3 दा स्क्वायर कितना बन गया 9, इधर आके बेटा माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू ए पी दा स्क्वायर, ठीक है। 25 चो 9 गए 16 इज इक्वल टू ए पी दा स्क्वायर, ठीक है बेटा। उस तो बाद देखो इट मीनस ए पी दा स्क्वायर 16 की दा स्क्वायर आ 4 दा स्क्वायर, पावर्स इक्वल तो बेस की होंगे इक्वल, इट मीनस ए पी कितनी आ गई अपने को 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हुण ए पी अपने को 4 सेंटीमीटर आ गई बेटा, अपने कढ़नी की है ए बी कितनी होएगी, याद रखना बेटा जिहड़ा केंद्र तो सुट्टिया गया लंब हुंदा आ वो जीवा नूं 2 बराबर हिस्सों विच वंडदा है, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रान फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसैक्ट द कोड, इट मीनस बेटा जिन्नी ए पी आ उन्नी की होएगी पी बी, ठीक है। इट मीनस बेटा हुण ए बी कितनी आ जाऊगी, डबल कर दो 4 × 2 कितनी बन गई अपने को 8 सेंटीमीटर। क्लीयर हो गया बेटा, अपना आंसर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। नैक्सट देखो हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, एक ਚੱਕਰ ਦੀ कितनी स्पर्श रेखावां ਹੁੰਦੀਆਂ ने। देखो बेटा जिवें ਚੱਕਰ आ इन्हें एक ਚੱਕਰ दिया क्या जिन्हें मर्जी ड्रा कर लो, नो लिमिट, ठीक है, अनगिनत। पर जो किसी बाहरी बिंदु तो क्या होंगे फिर आप कितने स्पर्श रेखावां खिंचते 2, ठीक है, ये फर्क है बेटा। नैक्सट देखो इफ 2 टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री दैन वट इज़ द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। अर्ध व्यास 3 सेंटीमीटर वाले एक ਚੱਕਰ दियां 2 स्पर्श रेखावां जेकर आपस में 60 के कोण ते झुकियां होण तो स्पर्श रेखावां की बेटा लंबाई आपां ने कैलकुलेट करनी है। देखो बेटा जिवें ਚੱਕਰ आ, ठीक है, एक टेंजेंट लाइन आ एक टेंजेंट लाइन आ सारा एंगल किन्ने दा आ 60 का, ठीक है। मान लो बेटा आ ओ आ ए आ पी आ, चलो इनू ज्वाइन कर लेनी आ बी आ, ओ ए नूं मैं मिला लिया बेटा। अपने ए पी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अपन रेडियस कितना गिवन आ 3 सेंटीमीटर। देखो बेटा सारा एंगल 60 का आ, ये याद रखना जिहड़ा ओ पी ए ट्रैंगल आ, ठीक है, ये कॉन्गरेंट आ बेटा किहदे ओ बी ए ट्रैंगल दे। क्यों, क्योंकि बेटा आ दोनों 90-90 दे हो गए, ठीक है, दोनों 90-90 दे हो गए तो अपने को ओ पी किहदे बराबर होगा ओ बी दे, इक्को ਚੱਕਰ दे अर्ध व्यास ने, ठीक है। तो बेटा ए पी किहदे बराबर आ बी ए बी दे, क्यों, क्योंकि बाहरी बिंदु खिंचे स्पर्श रेखावां की लंबाई की होंदी है बेटा बराबर। पता लग गया बेटा, तो किहड़ी लगी है सबंध समता SAS, ठीक है। तुसी SAS भी लगा सकते हो, तुसी इदां भी कह सकते हो ओ पी इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है, ओ इज इक्वल टू ओ ए कॉमन साइड आ गई, ए पी इज इक्वल टू ए बी,
ये भी दोनों इक्वल ने, तुसी एस 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 भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। इट मीनस बेटा आ भी किन्ने दा हो गया 30 का, आ भी किन्ने दा हो गया 30 का। हुण तुसी ट्रैंगल ले लो एक ओ पी ए ट्रैंगल दे विच। ठीक है, ये देखो बेटा 90 के सामने वाला की हुंदा हाइपोटन्यूज, मीनस ओ ए तुहाडा की है हाइपोटन्यूज, ओ पी तुहाडा की है बेटा जी परपेंडिकुलर लंब, ये की बन गया अपने कोल आधार, क्योंकि कोन दे नाल वाली जिहड़ी साइड हुंदी है वो हुंदी है बेस आधार। ठीक है, आ हैगा तुहाडा परपेंडिकुलर। फार्मा लगाओ बेटा, आपां कड्ढना की आ ए पी दिता की होया ओ पी। हुण देखो इहदे विच देखो ओ पी बाय ए पी, ओ पी किन्ना अपने कोल बेटा जी लंब, ठीक है परपेंडिकुलर, ए पी किन्ना अपने कोल आधार। ठीक है बेटा, ए पी किन्ना अपने कोल आधार, लंब बटा आधार, की फार्मूला बन गया अपने कोल tan 30 का, एंगल किन्ना अपने कोल 30 डिग्री। ठीक है, ओ पी लंब किन्ना अपने कोल 3, आधार ए पी आपां ने कैलकुलेट करना बेटा, tan 30 की वैल्यू किन्नी हुंदी है अपने कोल 1/√3। ठीक है बेटा, हुण इहनूं क्रॉस आउट कर दो, ਇਹਦਾ मतलब ए पी की वैल्यू किन्नी आ गई अपने कोल 3√3। ठीक है बेटा, कितना आंसर आ गया अपने कोल ए पी 3√3। क्लीयर हो गया बेटा, अपना आंसर आ गया बेटा 3√3। नेक्स्ट देखो बेटा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 20 ईवन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू k टाइम्स द सम ऑफ 20 और नेचुरल नंबर दैन k इज इक्वल टू b जिस संख्यावां जोड़ b टांग संख्यावां दे जोड़ दी की है k गुणा के बराबर आ, तो k की वैल्यू बेटा आपां ने फाइंड आउट करनी है। देखो S20 ईवन दा, ठीक है जिसत दा किहदे बराबर आ k टाइम्स S20 ऑड दा, ठीक है टांक दा। हुण देखो ईवन का कितना 2 + 4 सो ऑन, ये देखो A2 आ, सांझा अंतर कितना आ गया बेटा अपने कोल 2, तो SN का फार्मूला लगा लो, की लगाओगे n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है बेटा, देखो बेटा ये वैल्यूज पुट करते हैं आप SN के फार्मूले S20 कितना बन गया n किन्नी अपने को 20/2 2a किन्नी अपने को 2 प्लस n किन्नी 20 - 1 सॉरी बेटा, ठीक है n d किन्ना बेटा सांझा अंतर किन्ना से अपने को 2 का। ठीक है, ए कैंसल आउट किन्ना हो गया 10 बेटा, 10 2 नूं 2 नाल किता 4, 20 च 1 गए 19, 19 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई किया 38, ये बन गए बेटा 10, दोनों ऐड कर दो किन्ना आ गया 42, मतलब 420। ठीक है बेटा, हुण बेटा आपां कढदे हां ऑड दा, जिवें देखो 1 + 3 सो ऑन, सेम यही फार्मूला लगूगा। डिफरेंस किन्ने दा बेटा 2 2 का। देखो इधर SN किन्ना आ गया अपने को बेटा जी, n किन्नी 20/2 2a किन्ने अपने को 1 प्लस 20 - 1 इंटू डी किन्ना अपने को 2, ये कैंसल आउट हो गया बेटा 10 10 2 नूं 1 नाल किता 2 प्लस 2 20 च 1 गए 19, 19 2 नाल मल्टीप्लाई किया 38। ठीक है, ये बन गया 10, इनू ऐड कर दो बेटा किन्ना आ गया 40 मीनस 400। ठीक है बेटा, हुण देखो चलो आप नैक्सट पेज से कर दी मैं, हुण आपां के दी वैल्यू कढनी सी अपने को ईवन टर्म्स का जोड़ किन्ना आ गया सी बेटा जी 420। ठीक है, इज इक्वल टू के टाइम्स, तो अपने को बेटा ऑड का किन्ना आया सीगा 400। ठीक है, वैल्यूज पुट करती हैं S20 ईवन का S20 ऑड का, तो के दी वैल्यू किन्नी आ गई 420/400, ये कैंसल आउट हो गए बेटा जी 2 के टेबल से कट गया, तो किन्ना आ गया अपने को 21/20। ठीक है, के दी वैल्यू किन्नी आ गई बेटा जी अपने को 21/20। अपनी ऑप्शन देखो बेटा किहड़ा आंसर आ गया 4th। क्लीयर हो गया बेटा, थैंक्स बेटा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।